आपकी आंखों को किसने खोल दिया कि आप देख पा रहे हैं दुनियावी कामों को और आत्मिक कामों को, और चुनाव कर पा रहे हैं आप। दुष्ट आत्माओं से प्रभु आपको आजाद कर दिया। आप चलेंगे किसके द्वारा? जो चीजें आपको अशुद्ध करती हैं, जो चीजें आपको मारना चाहती हैं, जो चीजें आपके आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहती हैं, उन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। और उस समय आप बोलिए, प्रभु मुझसे जो गलती हुई माफ कर। मैं आपके वचनों में पढ़ना चाहता हूं। आप लगातार वचनों को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। आप एक अध्याय, दो अध्याय जैसे पढ़ेंगे, आप फिर से उसी तरह अपने आत्मिक जीवन को स्टैंड कर पाएंगे, खड़ा कर पाएंगे। और आप उस समय गलती मान के बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप अपने आत्मिक जीवन बढ़ जाएंगे। आमीन। गलातियों उसका 5 उसका 25 वचन यहां लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आप किसके द्वारा जीवित किए गए हैं? आत्मा के द्वारा जीवित है। आत्मा कौन है? परमेश्वर है। जब आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, यानी आत्मा के अनुसार चलने का मतलब आत्मिक जीवन। आत्मा के द्वारा जीवित है, इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा जीवित हैं और उसी के अनुसार चले भी। आपको चंगा किसने किया? आपको यह जीवन किसने दिया? आपके रोगों से, आपकी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से किसने आजाद किया? आपकी आंखों को किसने खोल दिया कि आप देख पा रहे हैं दुनियावी कामों को और आत्मिक कामों को, और चुनाव कर पा रहे हैं आप? जहां से आप निकल चुके लोग वहीं पर बिजी हैं और गलत काम करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें खुल चुकी हैं और आप देख पा रहे हैं क्या चीजें गलत है और क्या सही है। ये किसके द्वारा संभव हुआ? यह आत्मा के द्वारा संभव हुआ है। तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मिक जीवन में चले भी। आपको चंगा प्रभु ने किया, आप चलेंगे किसके द्वारा? दुष्ट आत्माओं से प्रभु आपको आजाद कर दिया, आप चलेंगे किसके द्वारा? श्रापों से प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, तो क्या आप श्रापों के द्वारा चलेंगे या परमेश्वर के द्वारा? पापों से प्रभु ने आपको आजाद कर दिया, तो आप प्रभु के द्वारा चलेंगे या फिर उसी पाप के द्वारा चलेंगे? मुझे नहीं समझ में आता कि लोग पाप से आजाद भी होना चाहते हैं और पापों में जिंदगी व्यतीत भी करते हैं। लोग सोचते हैं मेरे बेटे और बेटियां बदल जाएं, पाप में ना जिएं। चाहते तो हैं लेकिन पाप में जीते भी हैं, खुद पाप में जीते हैं और पाप से आजाद होने की ख्वाहिश रखते हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। श्राप में जीते भी हैं और श्राप में आजाद भी होना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता। अशांति में जीते हैं और शांति पाना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? लेकिन हां, यदि आप प्रभु में जीते हैं तो पाप से आजाद हो सकते हैं, आप उससे आजाद भी होंगे। यदि आप आत्मा में जीते हैं तो आप चंगे भी होंगे। यदि आप आत्मा में जीते हैं तो दुष्ट आत्मा से आजाद भी होंगे। आप यदि प्रभु के आत्मा में जीते हैं, यदि आप आत्मिक जीवन में जीते हैं, तो आप पापों से भी आजाद होंगे, गरीबी से भी आजाद होंगे, आप बीमारी से भी आजाद होंगे, आप सांसारिक चीजों से भी आजाद हो जाएंगे। जिससे आपको आजाद होना है उसके विरोध में आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बीमारी से आजाद होना है तो बीमारी से आपको लड़ना पड़ेगा। आत्मा के अनुसार आप चले, आत्मा से जीवित है तो आपको प्रभु ने बचाया, तो प्रभु के अनुसार काम करिए, आत्मिक जीवन जिए। बचाया प्रभु ने, काम कोई और आप करते हैं तो आपके लिए गलत है। गलातियों 5 उसका 19 उसका 21 तक पढ़ेंगे। गलातियों 5 उसके 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। इन चीजों को लेकर के शैतान आप पर हमला करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो चीजें आपको अशुद्ध करती हैं, आत्मिक जीवन को खराब करती हैं, उससे दूर रहें। जो आपके जीवन में अशुद्धता लाती है, जो आपको अशुद्ध करती हैं, जो आपके आत्मिक जीवन पर हमला करती हैं, उन चीजों से, उन कार्यों से अलग रहें, दूर रहें। क्योंकि शैतान
किसी का सगा नहीं है, बीमारी किसी की सगी नहीं है, दुष्ट आत्मा किसी का सगा नहीं है। वो शैतान है, वो विरोध करता है, वो हमला करता है, वो आपको नष्ट करना चाहता है, वो अपघात करना चाहता है, वो आपको खत्म करना चाहता है। जो चीजें आपको अशुद्ध करती हैं, जो चीजें आपको मारना चाहती हैं, जो चीजें आपके आत्मिक जीवन को खत्म करना चाहती हैं, उन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। गलातियों 5 उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। पर आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी नियम कानून नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। सब बोले हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन में आए, आत्मिक जीवन में आप खड़े हो जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको महसूस होता है कि आप आत्मिक जीवन से नीचे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको महसूस होता है कि मैंने आत्मिक जीवन से मेरा जो लेवल था बहुत नीचे आ चुका है, तो केवल वो उसके बारे में सोचते हैं और खड़े खड़े केवल प्रतिदिन निर्णय लेते हैं, रोज निर्णय लेते हैं, नहीं मुझे करना पड़ेगा, मैं आत्मिक जीवन बढ़ूंगा, वचनों को पढ़ूंगा, मैं कई दिनों से वचनों को कम पढ़ रहा हूं, वचनों को पढ़ूंगा। रोज निर्णय लेते हैं और रोज पढ़ते नहीं हैं। ऐसे उनका दिन व्यतीत होते चले जाता है। उनके अंदर जो आत्मा है वो महसूस कर रही है उस भूख प्यास को, और अपनी आत्मा को वो तृप्त नहीं करते, परंतु रोज निर्णय लेते हैं और फिर बिजी हो जाते हैं कामों में। फिर उनको फिर महसूस होता है, फिर गलती मानते, प्रभु मैं क्या कर रहा हूं, मैं करूंगा, लेकिन फिर नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे ये जो काम आप कर रहे हैं इससे अच्छा है जब आपको महसूस होता है सब काम छोड़ो, आप सीधा अपने प्रार्थना जहां आप करते हो, जहां प्रार्थना कर सकते हो उस जगह पे जाइए और घुटने टेकिए और प्रार्थना में चले जाइए, वचन पढ़िए, खोलिए वचनों को पढ़ने लगिए और उस समय आप बोलिए प्रभु मुझसे जो गलती हुई माफ कर, मैं आपके वचनों में पढ़ना चाहता हूं। आप लगातार वचनों को पढ़ते जाइए। आप 1 अध्याय 2 अध्याय जैसे पढ़ेंगे, आप फिर से उसी तरह अपने आत्मिक जीवन को स्टैंड कर पाएंगे, खड़ा कर पाएंगे। जब तक वचन पढ़ने नहीं जाएंगे तब तक आपका मन को शैतान दूर करेगा और आपके मन में महसूस होगा कि आपने गलत किया, आपको वचन पढ़ना चाहिए, आज पढ़ना चाहिए, कम पढ़ा आपने। और आपकी जुबान, यदि आप टंग्स में प्रेयर करते हैं तो आपकी जुबान भी बहुत ज्यादा भूख प्यास में होगी, आपकी स्पिरिट भूख प्यास में होगी। तो आप केवल ये गलती ना माने कि मैं नहीं पढ़ा और आप छोड़ देते हैं, परंतु इससे अच्छा है आप डेली जो काम कर रहे हैं और आप रोज महसूस होने के बाद गलती मान के रह जाते हैं, इससे अच्छा है कि आप तुरंत वचनों को खोलें और लगातार पढ़ें। 4, 5, 10 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि मैं आत्मा में मजबूत हो चुका हूं, आत्मिक जीवन में बरकरार रह चुका हूं। टंग्स में प्रेयर करने के लिए होता है तो आप जरूर करें, फिर आप महसूस कर पाएंगे अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा कि आपकी आत्मा तृप्त हो चुकी है। इसे गलती मानने से, जहां पे आप हैं बार बार वहीं रह जाएं और आप गलती मान कर रह जाएं, ये आपको खराब कर रख देगा। आप उससे अच्छा आप तुरंत प्रार्थना में जाएं, तुरंत बाइबल खोलें और आप उस समय गलती मान के बाइबल पढ़ना शुरू करें। आप अपने आत्मिक जीवन बढ़ जाएंगे। आमीन। आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें, उसका ज्ञान आपकी आंखों को खोल के रख दिया है। हालेलुया।